ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय एकादशी तिथि के दिन करने हैं और इस बार जो है एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, शुक्रवार को भी, और वैष्णोजन जो व्रत रखेंगे वो शनिवार के दिन भी रखेंगे। तो दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जो 3 उपाय बताएंगे, जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो, उपाय करके एक बार को ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं अपने उपायों पर। अब आ जाते हैं पहले उपाय पर। जो ये पहला उपाय है, दीपक से करना है आपको, और ये है धन संपदा के लिए, धन प्राप्ति के लिए है। घर की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कर्जा चल रहा है, या फिर पैसा टिकता नहीं है, धन संबंधी समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय आपको शाम के समय करना है, एकादशी तिथि के दिन। इसके लिए आपको लेने होंगे 2 दिया लेना होगा। चाहे तो आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। 2 दीपक ले लीजिएगा। एक में आपको डालना है गोल बाती का दीपक बनाना है, दूसरा जो है आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है। जो लंबी बाती का दीपक होगा वो आपको लाल बाती यानी कि मौली से बनाना है। तो ध्यान देना है, गोल बाती बनानी है, वो रुई की रहेगी, कापूस जिसे कहते हैं, और जो लंबी बाती है वो आपको मौली से बनाना है। दोनों में आपको घी डाल देना है। 2 दीपक आपके तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो दीपक है वो आपको तुलसी के इधर जलाना है। आपको तुलसी के पास गोल बाती वाला घी का दीपक जलाना है, और जब दीपक आप वहाँ पर शाम के समय पर जलाएंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 या 21 बार आपको जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप दीपक जला रहे होते हैं तब उसमें आपको एक हरी इलायची डालनी है। हरी इलायची विष्णु भगवान माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय होती है, तो इसलिए हरी इलायची दीपक में आपको ज़रूर डालना है। फिर आपकी मनोकामना कहनी है। ये हो गया एक दीपक गोल बाती वाला। अब जो दूसरा दीपक है लंबी बाती यानी कि मौली वाला दीपक है, उसको आपको घर में जहाँ पर भी आपके घर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उस जगह पर आपको जाके प्रज्वलित कर देना है। उसमें भी आपको डालना है एक इलायची, और वहाँ पर आपको 11 या 21 बार मंत्र का जप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करेंगे। ध्यान ये देना है आपको कि जब आप दीपक जला रहे हैं तो दोनों दीपक आपको एक साथ जलाना है। एक साथ का मतलब ये है कि पहले आप तुलसी के पास जला दीजिए और उसके बाद दूसरा दीपक जो है आप आके तुरंत माता लक्ष्मी के पास जला दीजिए। ये नहीं कि एक दीपक आपने सुबह जलाया और एक दीपक आप शाम को जला रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों दीपक साथ में आपको जलते रहने चाहिए इस तरह से। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए, और साथ ही साथ में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष उपाय है ये, और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति का ये उपाय है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए और साथ ही साथ धन संबंधी समस्याओं के लिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको स्टील के पात्र में, स्टील का लोटा या फिर गिलास कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको डालना है जल डालना है, साथ ही आपको दूध भी डालना है। थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें आप 2-3 चम्मच दूध डाल दीजिएगा उस पात्र में, और बाकी का जल डाल देना है आपको। इसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा तिल भी डाल देना है। कोई काउंटिंग नहीं है कि 5, 11 ऐसा कुछ नहीं है। एक चुटकी काले तिल आप ले लीजिएगा। काले तिल का विशेष महत्व होता है। ये उपाय आप शनिवार वाले दिन करेंगे तो बहुत लाभप्रद होता है। यानी कि ये आप चाहें तो एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ शनिवार के दिन अगर आप चाहें किसी भी शनिवार के दिन तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन विशेषतः पीपल के वृक्ष के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। अब आपने उस लोटे में सभी चीज़ें डाल ली हैं, दूध भी डाल लिया है, साथ ही साथ आपने काले तिल भी डाल लिए हैं। लेकर के आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास में। सुबह चाहे सुबह ये उपाय कर सकते हैं, शाम को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर पहुंचकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है 11 या 21 बार, और पीपल के पेड़ में आधा जल आपको चढ़ाना है। यानी कि आधा दूध मिश्रित जो जल है वो आधा ही आपको चढ़ाना है, आधा बचा लेना है। और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है तो पीपल के पेड़ को स्पर्श करते हुए मनोकामना आपको कह देनी है। फिर आपको आधा बचा हुआ जल लेकर के आ जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुँच जो आधा बचा हुआ जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर
ऊपर आधा जल चढ़ा दीजिएगा और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको वहाँ पर व्यक्त कर देनी है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। शनिवार और एकादशी के दिन आप दोनों दिन कर सकते हैं। चाहें तो आपको जो भी इच्छा मनोकामना होगी, भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों प्रसन्न होंगे काले तिल के उपाय से और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है जो, वो घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। आप बहुत परेशान रहते हैं या घर में परेशानियां लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है, एक समस्या जाती नहीं दूसरी आ जाती है। तो अगर आप परेशानियों से, किसी भी तरह की आर्थिक, मानसिक या जैसी भी शारीरिक परेशानी है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तब आपको ये उपाय करना है। कष्टों को इससे आपके भगवान हर लेते हैं, दुख को आपके दूर करते हैं। इसके लिए आपको बनाना होगा, आटे का दीपक बनाना होगा। ध्यान देना है, आटे का दीपक बनाना। और जब आप आटा गूंथ रहे होते हैं तभी आपको उसमें हल्दी बना देनी है, यानी आपको जो दीपक आटे का बनाएंगे वो पीले रंग का होना चाहिए। उसमें आपको हल्दी डालना नहीं है, दीपक के बाद में आपको आटे में ही हल्दी डाल के गूंथ लेना है दीपक बनाने के लिए, तो दीपक आपका पीला बन जाता है। इस तरह से बनाना है और वो आपके उसको में अंदर आपको गोल बाती डालनी है, रुई की बाती डालनी है, गोल डालनी है और साथ में डालना है आपको घी। ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आपने उपाय कर लेना है। उसके साथ ही साथ आपको चाहिए होगा 1 चुटकी या फिर 11 लेने हैं आपको काले तिल, और ये दीपक आपको जलाना है तुलसी के पेड़ के पास शाम के समय, यानी प्रदोष काल में उपाय करना है। चाहे तो शुक्रवार की एकादशी को करें, चाहे शनिवार की एकादशी को कर सकते हैं आप ये उपाय। तुलसी माता के पास जाएंगे और वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है गोल बाती वाला, और उसमें काले तिल आपको डाल देने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। ध्यान देना है, ये उपाय आप महालक्ष्मी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 21 बार वहाँ पर जप करना है। जो भी आपकी परेशानी समस्या है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, परेशानियाँ आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। किसी भी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। आपकी समस्या से संबंधित जो भी उपाय हो, एक बार करके आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, शंकर भगवान की कृपा पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।